किसान आंदोलन को 2 महीने बीत चुके हैं। जी हां, 2 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को। दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी किसानों का धरना जारी है। मैं आज धरने पर बैठे किसानों से पूछता हूं, आखिर किसके भरोसे के बाद, कौन आपको भरोसा दिलाए तब आप सड़क छोड़ेंगे? आज बाकायदा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को सीधा और साफ संदेश दिया, सरकार बातचीत को तैयार है, आइए और बात कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बस एक फोन की दूरी पर हैं, यानी एक कॉल से बन जाएगी बात। तो मैं पूछता हूं कि फिर यह भ्रम क्यों है? आज मैं किसानों के नाम पर सियासी फसल काटने वाले नेताओं से भी पूछता हूं कि क्या सियासत के लिए देश से धोखा करेंगे? मोदी विरोध में देश विरोध का यह सिलसिला आखिर कब थमेगा? सिर्फ मोदी के विरोध के नाम पर देश के साथ विरोध। क्या 26 जनवरी को दिल्ली में दंगा और लाल किले में तिरंगे के अपमान पर भी आंख नहीं खुली अब तक? क्या दिल्ली में धमाके से भी इन सियासी दलों की नींद नहीं टूटी कि दिल्ली की सड़कों पर कैसे तांडव हुआ? दिल्ली में 9 साल बाद ये धमाके हुए हैं। आखिर 9 साल बाद किसान आंदोलन के बीच ये धमाके क्यों हुए? 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह दंगाइयों ने दिल्ली में आग लगाने की कोशिश की, इसके बाद भी ये सियासी दल आंदोलन को भड़काने में क्यों जुटे हैं? अगर अब भी सुरक्षा की चिंता नहीं है तो कम से कम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर तो गौर करिए। अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा है कि आंदोलन के दौरान सीमा पार से हथियारों की सप्लाई तेज हो गई है, यानी सीमा पार से पाकिस्तान और चीन आंदोलन की आड़ में देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे हैं। यह कोई और नहीं, कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए देश की सुरक्षा से भी समझौता करेंगे ये सियासी दल? आज दिल्ली के फरिश्तों के परिवारों का दर्द फूट पड़ा। दिल्ली के दंगाइयों का हिसाब आखिर कब होगा, इसको लेकर दिल्ली पुलिस के जवानों के परिवार वालों ने अब प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया यह तमाशा कि जख्मी पुलिस वालों के साथ कोई खड़ा होने वाला को तैयार नहीं। और आज दिल्ली के दंगाइयों के 1700 वीडियो सामने आए। इन सबूतों के साथ साथ एक एक दंगाई का हिसाब होगा। उधर टिकरी बॉर्डर पर आज स्थानीय लोगों ने आंदोलनकारियों का विरोध किया। महिलाओं ने आंदोलनकारियों पर छेड़खानी तक का आरोप लगाया कि शराब के नशे में बदतमीजी करते हैं। मैं पूछता हूं, आखिर ये कौन लोग हैं जो किसानों के नाम पर शर्मनाक हरकत कर रहे हैं? नफरत का माहौल बना करके देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। पीएम का आश्वासन, फिर भी जारी आंदोलन। सरकार है तैयार, फिर क्यों तकरार? भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। एक फोन कॉल से बनेगी बात। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। सियासत काम पर, देश की सुरक्षा दांव पर। किसानों के आंदोलन को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। आंदोलन कर रहे किसानों की एक ही मांग है, सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। 11 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों का रुख उसी अड़ियल रवैये पर रुका हुआ है। सरकार ने कई बार बातचीत का दौर जारी रखने की अपील की। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसानों का मसला बातचीत से ही दूर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम है। उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर आप तैयार हैं तो मैं एक फोन कॉल पर उपलब्ध हूं। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें
मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा है तो हम उनका भी सम्मान रखेंगे, किसानों का भी सम्मान रखेंगे और हम इसको फैसले की तरफ लेकर जाएंगे। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेता भी समाधान चाहते हैं, लेकिन सियासी रोटियां सेकने वाले जैसे इसी मौके की तलाश में थे। विपक्षी दल राजनीति की खातिर समाधान नहीं चाहते। प्रयास ये हो रहा है कि जो एक किसानों के अंदर जो रोष है और ये सारी जो किसान मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, ये तो एक पीपल्स मूवमेंट है ना। इसको तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। दिल्ली के शहीदी पार्क में किसानों के हुड़दंग में घायल हुए पुलिस वालों के परिवार के लोगों ने और पुलिस वालों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस वालों के परिजनों ने एक सुर में कहा कि पुलिस जवानों के साथ इस तरह की करतूत नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरीके से जवानों के साथ बर्ताव से उनका परिवार बेहद दुखी नजर आया। मैं नहीं कह रहा कि फार्मर्स गलत हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और उनको लोहे की तलवार से मारा जा रहा है। वो घायल हुए हैं और लोगों को बचाने के चक्कर में वो भूल गए कि इनकी कोई फैमिली है, 2 छोटे बच्चे हैं। तो ड्यूटी के नाम पे इन आंदोलनकारियों ने ये सिला दिया है। प्रदर्शन में पुलिस वाले भी पहुंचे थे, जहां महिला कांस्टेबलों का दर्द छलक गया। हम यहाँ उनकी हिफाजत के लिए ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। फेस्टिवल में घर नहीं जा पाते, फिर भी वो लोगों की तरफ से जो हमारे लिए इंटेंशन है, हम कुछ भी करते तो वो लोग हमें गाली देते हैं, लेकिन हमारा कोई सेफ्टी नहीं है। दिल्ली पुलिस पर 26 जनवरी को इस तरीके से हमला किया गया, जिसमें करीब 400 पुलिस वाले घायल हो गए थे। शुक्रवार को एक शख्स ने अलीपुर एसएचओ को तलवार से घायल कर दिया। फिर भी आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ये आत्मरक्षा में किया गया था। आम आदमी पार्टी के ये बोल घायल पुलिस वालों और उनके परिवार के दर्द पर नमक छिड़कने जैसा है। किसानों के ऊपर हमले किए, पुलिस की मौजूदगी के अंदर हमले कराए गए, पुलिस ने घेर घेर के किसानों को, निहत्थे किसानों को पीटा। ऐसी बहुत वारदातें हैं और इन वारदातों में हो सकता है एक वारदात ऐसी भी हो कि किसी को 15 लोग घेर के मार रहे हो तो उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ किया हो। पूरी की पूरी वीडियो देखी जानी चाहिए और उसके बाद जो है उसके ऊपर फैसला करा जाना चाहिए। सिर्फ पुलिस के वर्जन से मैं इस चीज का भरोसा नहीं करूंगा कि पुलिस ये कह रही है तो मैं मान लूं। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत में आप विधायक सौरभ भारद्वाज का झूठ बेनकाब हो गया। घायल एसएचओ प्रदीप ने सौरभ भारद्वाज का दावा सिरे से खारिज कर दिया। टाइम ये इधर से जो कुछ एक तो ये था जिसके पास तलवार थी, और भी काफी सारे थे इनके पास तलवार थे, भाले थे, फरसे थे, इस तरह की चीजें लेके बहुत सारे आए जी। और ये तलवार को बड़ी गंदी तरीके से पब्लिक पे चलाने के लिए चलाता हुआ लहराता हुआ आया, इसको रोका गया जी। अगर इसको नहीं रोकते तो कई पब्लिक को मार देता है। तो गाँव वाले तो आमने सामने थे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर जैमर भी लगा दिया गया। स्थानीय लोगों ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों को जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की, क्योंकि आंदोलन की वजह से उनका जीना मुहाल हो गया है। कॉलोनी में आके गंद मचाते हैं, बदतमीजी करते हैं। क्या करते हैं? दारू पी के नशे में घूमते हैं, ताक झांक करते हैं, ऐसे बुरी नजरों से देखते हैं। दारू भी पीवा, सुल्फा भी पीवा, खूब घूमे हैं, पी का न खूब बैठ का गाड़ी भी जमा है। किसान आंदोलन के चक्कर में इस तरह से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कहां तक जायज है? किसान आखिर कब समझेंगे कि बातचीत से ही इस आंदोलन का हल निकल सकता है? टकराव करने से और उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा। किसानों के लिए तो आंसुओं की धार बह रही है, मगर जनता की रक्षा करने वाले पुलिस वालों का क्या? पुलिस वालों के लिए भी आंसू निकलेंगे। पुलिस वाले भी आखिर अपनी ड्यूटी ही तो निभा रहे थे। उन्हें निशाना बनाना कहां तक जायज है? साथ ही देश की राजधानी को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बेहद साफ संदेश दिया। पीएम के बयान का किसान नेताओं पर भी असर दिख रहा है। पीएम मोदी के बयान के कुछ घंटे बाद ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते। मतलब एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन आज पहले दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। 26 जनवरी को दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस ने जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया, उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। हर शख्स उसकी प्रशंसा कर रहा। अगर दिल्ली पुलिस ने जरा भी धैर्य खोया होता तो उस दिन लाशों की गिनती करना मुश्किल हो जाती। जिस तरह से दंगाइयों ने पूरी दिल्ली में तांडव मचाया, अगर पुलिस की गोली चली होती, लाठीचार्ज हुआ होता तो गणतंत्र दिवस पर तस्वीर जुदा होती। जिस बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, पूरा देश इन किसानों के साथ खड़ा था। लेकिन 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो तांडव हुआ, लाल किले पर उपद्रवियों ने जिस तरह से उत्पात मचाया, जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ, उसे कोई देशवासी न भूल सकता है न माफ कर सकता है। किसी भी देश का झंडा उसका स्वाभिमान होता है, आन बान और शान होता है, मान सम्मान होता है। तिरंगे का अपमान तो दिल्ली के दंगाइयों ने ही किया और तिरंगे का अपमान देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल्ली के दंगाइयों को आज मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों का दर्द दिखाना चाहता हूं। मैं पूछता हूं, क्या दिल्ली के दंगाई इन परिवारों से आंख मिला सकते हैं? जाबाजों के घर वालों का दर्द समझ सकते हैं? खाकी ने दिल्ली को जलने से कैसे बचाया? क्या ये दिल्ली के दंगाई इस बात को कभी समझ पाएंगे या समझ सकते हैं? फर्ज की वर्दी में दिल्ली के फरिश्तों के परिवारों का दर्द आज फूट पड़ा। फर्ज की खातिर इनके पति, पिता, बेटे जिन्होंने लाठियां खाई, तलवार के हमले सहे, खून के प्यासे दंगाइयों ने अनगिनत जख्म दिए, फिर भी जान पर खेलकर इन फरिश्तों ने दिल्ली को बचाया। दर्द और गुस्सा, गम में डूबने इन परिवारों के सवालों के जवाब क्या ये दंगाई दे सकते हैं? आईटीओ के पास शहीद पार्क में घायल दिल्ली पुलिस के जवानों के परिजनों ने आज प्रदर्शन किया। दंगाई को भड़काने और उकसाने वालों से मैं पूछता हूं, क्या इन परिवारों के आंसू का जवाब है आपके पास? 26 जनवरी को दिल्ली में तांडव के दौरान करीब 400 जवान घायल हुए। सोचिए, 400 जवान घायल हुए। किसी का घुटना टूट गया, किसी की उंगलियां फूट गईं, किसी की छाती पर तलवार चली। उस दिन पुलिस लगातार दंगाइयों को रोकने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से 394 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, क्योंकि पुलिस लगातार बीच बचाव करने में जुटी थी। रैली में आए साजिशकर्ताओं को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दंगाइयों के मंसूबे पहले से ही काले थे। उन्होंने दंगे की बाकायदा योजना बना रखी थी और पुलिस दंगाइयों के नापाक मंसूबों से बेखबर थी, क्योंकि पुलिस तो इन्हें भोला भाला किसान समझ रही थी। क्योंकि 25 जनवरी को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई, जिसमें ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए बाकायदा रूट तय हुआ कि इस रूट से किसानों की परेड जाएगी। लेकिन दिल्ली के दंगाई तय रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो दंगा करना था, उन्हें तो दिल्ली में आग लगानी थी। गणतंत्र दिवस पर दंगा फैलाने वाले दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस के परिजनों को सड़कों पर आना पड़ा। शहीदी पार्क में प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि हिंसा के आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इस प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी भी शामिल हुए। घायल पुलिस वालों के परिजन कार्ड लेकर प्रदर्शन पर बैठे थे। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इन्होंने प्रदर्शन किया। कुछ घायल पुलिस वाले भी इस दौरान वहां मौजूद थे। सोचिए, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की कुछ महिला कर्मचारी भी मौजूद थी। इन सब की एक ही मांग है,
सिर्फ एक मांग कि 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उसके आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली के दंगाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनके सवालों के जवाब आप दे सकते हैं? मैं दंगा भड़काने वाले भड़काऊ गैंग और हिंसा को जायज ठहराने वालों से भी पूछता हूं, इनके दर्द को आप बांट सकते हैं? इनके दर्द पर क्या आपकी एक बार भी आह निकली? दरअसल किसानों की आड़ में राजनीति चमकाने वालों को यह सब दिखाई नहीं देगा। वो तो सिर्फ अपनी सियासी फसल काटने की ताक में रहते हैं कि आंदोलन का हल चल गया, फसल उग गई, अब बस कटाई करनी है। इन्होंने बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इन परिवारों का दर्द बांटना तो छोड़िए, इनके लिए वो सिसकियां भी नहीं भर सकते। जब ये दंगाई पुलिस जवानों पर हमला कर रहे थे, उनके खून के प्यासे बने थे, इनके अपनों ने अपनी जान दांव पर लगाकर दिल्ली को रक्त रंजित होने से बचाया। गणतंत्र पर खून के छींटे नहीं पड़ने दिए, भले ही अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगाने पड़ जाए। इन बहादुर जवानों को देश बार बार सैल्यूट कर रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि इन दंगाइयों का पूरा हिसाब होगा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दंगाइयों का ब्याज सहित हिसाब होगा। कोई बचेगा नहीं। जिन्होंने भी गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक मौके पर दंगे की यह साजिश रची थी, वो बचने वाले नहीं हैं। जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, उनकी धरपकड़ की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। मैं इन दंगाइयों से कहना चाहता हूं कि छिपना बंद करो, बिल से बाहर निकलो और जो महापाप किया है उसकी सजा भुगतो। जी हां, सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार संवाद पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर किसानों को सीधे संबोधित किया। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक में किसानों के मुद्दे पर पीएम ने साफ साफ कहा कि सरकार अन्नदाताओं से सिर्फ एक फोन की दूरी पर है। मतलब किसान जब चाहे तब बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का मसला बातचीत से ही दूर होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को दिया गया सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम है। बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार विशेष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को जो हुआ उसको लेकर कानून अपना काम करेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद कहा कि सरकार का प्रस्ताव अब भी बरकरार है। जोशी ने कहा 22 और 23 जनवरी को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जो ऑफर किसानों को दिया था, उस पर हम चर्चा को तैयार हैं। आइए और चर्चा कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार किसानों की समस्या का समाधान चाहती है और पूरा देश यही चाहता है। सरकार बातचीत को तैयार है। सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक कानून को होल्ड पर रख देंगे। यह प्रस्ताव भी अभी भी कायम है। मतलब गेंद एक बार फिर किसानों के पाले में। किसान जब चाहे बातचीत के लिए अगली तारीख बता सकते हैं और सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो मैं पूछता हूं कि जब सरकार तैयार है तो फिर आखिर यह तकरार क्यों जारी है? जब एक फोन कॉल से किसानों की बात बन सकती है तो आखिर समस्या क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि पीएम के आश्वासन के बाद भी आंदोलन की ऐसी जिद क्या है? देर सवेर फिर मुलाकात होगी, फिर बातचीत भी होगी, किसान खेत खलिहान लौट जाएंगे, लेकिन अन्नदाताओं के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों को पूरा देश अब पहचान चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर आपने देखा होगा, सियासी हलचल तेज है वहां। कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सहित कई दलों के नेता लगातार मंच का सियासी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो किसी भी सियासी साजिश में शामिल ना हो। सियासी फसल काटने के लिए ये नेता तैयार बैठे हैं। इन्हें आपसे कोई सहानुभूति नहीं है, ये आपके कोई हितैषी नहीं है। इन्हें सिर्फ आप में वोट नजर आ रहा है, वोट की फसल जिसकी चुनाव में कटाई करेंगे। अगर इनकी चाल में आप फंस गए तो यह आंदोलन बेकार चला जाएगा। 26 जनवरी को जो हुआ, इसकी वजह से इस आंदोलन पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं और अगर सियासत की ढाई चाल में किसान नेता फंस गए तो इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला।
और अच्छी बात यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान सरकार से टकराव नहीं चाहते। टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री से बात करेंगे, पीएम का सम्मान रखेंगे। टिकैत चाहते हैं कि समस्या को हल की तरफ ले जाएंगे। तो मैं पूछता हूं, किसानों और जवानों को आमने सामने खड़ा करने की यह साजिश आखिर रच कौन रहा है? दिल्ली की सीमा पर 2 महीने से ज्यादा वक्त से किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर डटे हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित सभी बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से टकराव की स्थिति बनती जा रही। सिंगू बॉर्डर समेत कई और जगहों पर स्थानीय लोग इन आंदोलनकारियों के विरोध में सड़कों पर उतर आए, क्योंकि किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे इन दरिंदों की असलियत खुलकर देश के सामने आ गई। अब स्थानीय लोगों का बस एक ही नारा है कि बॉर्डर से किनारा कर लो, बॉर्डर खाली करो कि जनता आती है। मेरे कहने का मतलब है कि स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर खाली करने की चेतावनी दे दी। कल सिंगू बॉर्डर पर हंगामा हुआ। किसानों के बीच में बैठे भेड़ियों ने कैमरे के सामने तलवार निकाल ली। तलवार निकालकर एसएचओ पर हमला कर दिया। इस हमले में अलीपुर के एसएचओ प्रदीप कुमार बुरी तरह घायल हो गए। और यह वाकया उस वक्त हुआ जब सिंगू बॉर्डर को खाली करवाने स्थानीय लोग पहुंचे थे। पुलिस ने लगातार बॉर्डर खाली करवाने की मांग कर रहे थे। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी थी। इसको लेकर सियासत तेज हो गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सिंगू में हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी का एक झूठ बेनकाब हुआ है। अलीपुर के एसएचओ प्रदीप कुमार ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए कहा कि आत्मरक्षा में हमले का दावा पूरी तरह से गलत है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि आत्मरक्षा में तलवार लगी होगी। सोचिए, एसएचओ हमले मामले में 44 लोग गिरफ्तार हो गए। सौरभ भारद्वाज की तरह ही दूसरे दल के नेता भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। उन पुलिस वालों पर भी हमला कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को बचाया। दरअसल सियासी पार्टियां किसान आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही हैं। वो आंदोलन को कमजोर पड़ता नहीं देखना चाहती। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर सियासत करना सही है? क्या मोदी विरोध में ये सियासतदान सब कुछ भूल चुके हैं? क्या अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है? बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके में इजरायली दूतावास के बाहर धमाका होना यह महज संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। यह बात अलग है कि धमाका लो इंटेंसिटी का था, यानी कम तीव्रता का, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह छोटा धमाका बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। धमाका तो मामूली था, लेकिन इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। 9 साल बाद दिल्ली ने धमाके की आवाज सुनी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यह भड़काऊ गैंग देश का माहौल बिगाड़कर हमारे सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना चाहता है। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम जांच में जुटी है। इस धमाके के बाद बड़े धमाके की भी धमकी मिली है। धमाके वाली जगह से मिले लिफाफे में इस धमाके को सिर्फ एक ट्रेलर बताया गया है। लिखा है यह तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा है, पंजाब में आंदोलन के बाद से हथियारों की संख्या बढ़ गई है। जी हां, किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से हथियारों की संख्या बढ़ गई है। सीमा पार से पंजाब में हथियारों की सप्लाई हो रही है। पाकिस्तान और चीन इस हालात का फायदा उठाने की फिराक में। ये कोई और नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। 26 जनवरी को जिस तरह दिल्ली में तांडव मचाया गया, यह इसका सबूत है। लाल किले पर जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, तिरंगे का अपमान हुआ, इससे साफ है कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ देश विरोधी तत्व आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। उनका मकसद देश के खिलाफ साजिश रचना, और यह बात सियासी दलों को समझ नहीं आ रही। जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि खालिस्तानी इस आंदोलन से जुड़े हैं, तो यह दल विरोध करने लगते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली। मैं पूछता हूं कि वोट बैंक की सियासत ने कहीं अंधा तो नहीं कर दिया?
कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पीएम मोदी का विरोध करते करते ये लोग इतना गिर गए कि इन्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि इनकी हरकतें देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन गई।